हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही का 27 फरवरी 2022 को एग्जाम होने वाला है, यानी कि आज आपका एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जो कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए ताकि बेस्ट स्कोर कर पाए, हम अच्छा स्कोर कर पाए इसमें। तो देखिए, इसी चीज़ पे हम सभी बात करने वाले आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। आप सभी इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप सभी कि आपका एग्जाम जो होने वाला रिपोर्टिंग टाइम है, ये चीज़ पे सबसे पहले गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए और समय का बर्बादी नहीं कीजिएगा। देखिए, एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम जो दिया है वो 9 बजे दिया है। 2 घंटा का एग्जाम पेपर होने वाला है, 12 बजे तक होगा। 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे तक होने वाला है, ठीक है। और आखिरी जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो 9:45 तक होता है, ध्यान रखिएगा। 9:45 तक आखिरी रिपोर्टिंग टाइम होता है। इसके बाद आपको हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इस समय में आप सभी परीक्षा हॉल में घुस जाइएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि 15 मिनट आपको बैठाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसके बाद 2 घंटा लगातार एग्जाम होने वाला है और ये 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। और इसी चीज़ पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो आपको बुक बताए हुए उसे प्रॉपर फॉलो किए होंगे, जो आपको क्लास दिए उसे प्रॉपर आप सभी फॉलो किए होंगे। अगर फॉलो किए होंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा, अच्छा स्कोर कर पाइएगा पेपर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पेपर को ध्यान रखना है 3 बार में अटेम्प्ट करना है। कितने बार में? 3 बार में अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है? जो सबसे पहले आप जानते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन पे सबसे फर्स्ट में गौर कीजिएगा और सबसे फर्स्ट में उसे रंगाइएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप सभी OMR शीट देख लीजिए, उसके बाद हमसे बात करते हैं। देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको OMR शीट दिया जाएगा और बुक जब देगा तो उसमें देखिएगा छोटा सा एक वर्ड लिखा रहता है, छोटा सा शब्द लिखा रहता है, जो कि आपको इसमें भरना होता है अपनी राइटिंग में। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भर सकते हैं, यहाँ आपको साफ साफ बताया गया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर को भरेंगे। देखिए, रोल नंबर को आप सही से भरेंगे। अगर एक भी मिस्टेक रंगाने में किए तो आपका क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होगा, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि यहाँ अपना पुस्तक नंबर भरेंगे, ध्यान रखिएगा। पुस्तक नंबर भरेंगे, ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। पुस्तक नंबर कहाँ मिलेगा आपको? जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी को यहाँ आपको नोट करना है। अगर पता नहीं हो तो आप सभी वहाँ से पूछ लीजिएगा, टीचर जो बगल में रहेगा। और उसके बाद आंसर शीट को रंगाना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो हमने आपको क्या बताया कि 3 बार में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जो सबसे पहले जानते हैं उसे सॉल्व करना है, उसे रंगाना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो सबसे पहले जानते हैं एक बार में पूरा पेज को देख लीजिएगा, एक बार में 100 क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा आप सभी। जो जानते हैं फटाफट आप सभी रंगाते चल जाइएगा। उसके बाद दूसरी बार में कौन सा रंगाना है? जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन को रंगाना है। तब देखिए स्कोर आपका ज़्यादा होगा इस प्रकार से, और क्वेश्चन गलती होने का कम चांस होगा। तो दूसरे बार में जो आपको रंगाना है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, वो क्वेश्चन को रंगाना है। और उसके बाद तीसरे बार में आपको कौन सी क्वेश्चन को रंगाना है? जिससे आप नहीं जानते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला, जैसे मैथमेटिक्स से किसी सवाल में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसे आपको लास्ट में ही सॉल्व करना है, तब आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। अगर उसे आप सभी शुरू में सॉल्व कर लेते हैं तो आपका माइंड चिड़चिड़ापन हो जाएगा और आप ज़्यादातर क्वेश्चन को गलती कीजिएगा। ऐसे क्या होता है कि जब क्वेश्चन सही होने लगता है तो मन में हुब होता है और डर खत्म हो जाता है। तो डर जब खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन ज़्यादातर चांस होता है कि सही ही होता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रेशर आप पे नहीं आया तब तो क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से बना लीजिएगा। अगर जब प्रेशर डेवलप हो गया मन में तो समझ लीजिए कि 100% क्वेश्चन को ज़्यादातर आप क्वेश्चन गलती कीजिएगा। तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो जानते हैं एक बार में आपके माइंड में क्लिक हो जाता है, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे बार में जो कन्फ्यूजन होता है वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तीसरे बार में जो नहीं जानते हैं उसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 15 से 20% ऐसा प्रश्न आता है जिससे आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप सभी 70 से 72 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट तय है कि होना निश्चित है, ध्यान रखिएगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो 75 से 76 क्वेश्चन आप हमेशा रखिएगा, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ सबसे अधिक जाता है। 75 से 76 हमेशा रखिएगा आप सभी टारगेट बना के। अगर अदर स्टेट से हैं, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं या OBC ST SC हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर OBC हैं आप सभी तो 70 से 72 टारगेट बना के रखिएगा। इतना प्रश्न हमको एक्यूरेट सही करना है। और उसके बाद ST SC के लिए 2-2 नंबर कम कर लीजिएगा, जैसे कि 68 हो गए या 65 हो गए, ये टारगेट बना के रखना। पर आपको भी 70 टारगेट बना के ही चलना है अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं आप सभी। तो यही कुछ जानकारी देना था। और जाइए आप सभी अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए।
जैसे आप सभी को बताया गया था और कल के वीडियो में भी आपको बता दिए थे जब पढ़ा रहे थे कि आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, जैसे कि वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, या तो आप ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं। और इसके बाद जो कि आपका एडमिट कार्ड है वो ले लीजिएगा, और फोटो भी ले लीजिएगा, साथ में 2 से 3 फोटो ले लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोविड का वैक्सीन लिए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट आपसे भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सेंटर पे लेगा, इसमें कोई राय नहीं है। और मास्क लगा लीजिएगा, उसके बाद अपना सेंटर पे जाके अपने सीट पे ही बैठिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर आउट होने का कोई चांस नहीं है। और CSBC अभी जो है कि अच्छा काम कर रहा है, तो ये चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी। तो हमें उम्मीद है कि चोरी चपाटी पे नहीं रहिएगा, जो पढ़े हुए हैं उस चीज़ पे गौर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ समझ गए होंगे। और जिसका जिसका दूर सेंटर पड़ा हुआ है, अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ा हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी निकल गए होंगे। और फिर से आप सभी को बताते हैं कि OMR शीट को बेहतर तरीके से भरिएगा उत्तर पुस्तिका को, अन्यथा आपका आंसर शीट बिल्कुल चेक नहीं होगा अगर कहीं गलती करते हैं। क्वेश्चन में गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन गलती होगा। अगर रोल नंबर या बुकलेट नंबर में गलती हो गया तो समझ लीजिए पूरा आंसर शीट आपका चेक नहीं होगा, चाहे वो कितना ही आप बढ़िया से पेपर को सॉल्व किए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पर छात्रियों का हस्ताक्षर होगा और यहाँ जो शिक्षक रहता है उसका हस्ताक्षर होगा, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम हॉल में कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, अन्यथा अगर गलती करते हैं और ये बिंदा पे अगर टिक होता है तो समझ लीजिए कि आपका पूरा पेपर रद्द हो गया, आपका आंसर शीट बिल्कुल चेक ही नहीं होगा। ये चीज़ पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। तो ये कुछ जानकारी है जो कि आपको हमेशा माइंड में रखना है आंसर शीट को रंगाते वक्त। और आंसर शीट रंगाते वक्त गलती कभी भी मत कीजिएगा। अगर जानकारी नहीं है तो वहाँ टीचर आपको जरूर मिलेंगे गाइड करने वाला, उससे आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, चाहे वो समय ही क्यों ना लगे। और धरपड़ में गलती कर देते हैं तो पूरा आंसर शीट आपका बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ पे आप सभी गौर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद है कि सारा चीज़ समझ गए होंगे और जिसका दूर सेंटर पड़ा है वो सब निकल चुके होंगे। और आप सभी को जो आईडी प्रूफ बताया, हमें उम्मीद है कि आप सभी ले भी चुके होंगे। कोविड वैक्सीन सील का देख लीजिए आप सभी क्या स्थिति है। एडमिट कार्ड में दिया होगा नोटिस में, अगर वहाँ लिखा हुआ है तब तो आपको ले जाना पड़ेगा, और नहीं लिखा है तब तो कोई बात है ये नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब दरोगा का एग्जाम हुआ था तो वहाँ देखिएगा वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लिया था। तो हमें उम्मीद है कि CSBC भी इस तरह कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए जाइए और बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। जाइए मेरे शेर शेरनियों, बेहतर तरीके से आप सभी एग्जाम में प्रदर्शन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर को सॉल्व कीजिएगा। माइंड को आपको बिल्कुल फ्रेश रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि सारा चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा और पेपर सही से आप सभी दीजिएगा। जय हिंद।